बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीलंका में चल रहे भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच इंडियन आर्मी को श्रीलंका में भेजने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीलंका की स्थिति की तुलना लीबिया से की है और कहा कि भारत को अपनी सेना को द्वीप राष्ट्र में संवैधानिक विवेक बहाल करने के लिए भेजना चाहिए, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से भी जवाब आ गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि भारत को संवैधानिक पवित्रता बहाल करने के लिए भारतीय सेना को अवश्य श्रीलंका भेजना चाहिए। वर्तमान में भारत विरोधी विदेशी ताकतें लोगों के गुस्से का फायदा उठा रही हैं। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। श्रीलंका में सरकार के समर्थकों द्वारा हमला किए जाने के बाद श्रीलंका में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के हिंसक हो जाने के बाद श्रीलंका पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में आ गया है। प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफा देने के बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पुश्तैनी घर को जला दिया। वहीं कई मंत्रियों के घरों को भी जला दिया गया है, जिससे महिंदा राजपक्षे को देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। हिंसा में एक सांसद की भी मौत हो गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हिंसा का सहारा लेने वाले किसी दया के पात्र नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री के आवास को जलाना, मृत सांसदों को भीड़ द्वारा गोली मारना, मतलब दंगाइयों को कोई दया नहीं है। हम अपने पड़ोस में एक और लीबिया की अनुमति नहीं दे सकते हैं। भारत के साथ श्रीलंका के संभावित विलय की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्वामी ने कहा, कोई भी शिक्षित भारतीय आज श्रीलंका के विलय की बात नहीं करता है। तमिल टाइगर्स ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था और यहां तक कि राजीव गांधी की हत्या का भीषण कृत्य किया था। निश्चित रूप से हमने भारत में लिटे की उपस्थिति को समाप्त कर दिया और राजपक्षे भाइयों ने उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस बीच श्रीलंका के कई पूर्व क्रिकेटरों ने लोगों से हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया है, जबकि उन्होंने देश में आर्थिक संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों को अपना समर्थन दिया है। श्रीलंका में सेना भेजने की मांग और किसी भी तरह के दावे को खारिज करते हुए भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत श्रीलंका में सेना नहीं भेजेगा। भारत मिशन ने यह भी कहा कि भारत इस द्वीपीय देश के लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का पूरी तरह से समर्थन करता है। भारतीय मिशन ने ट्विटर पर कहा कि उच्चायोग मीडिया और सोशल मीडिया के वर्गों में भारत द्वारा श्रीलंका में अपनी सेना भेजने के बारे में सट्टा रिपोर्टों का स्पष्ट रूप से खंडन करता है। ये रिपोर्ट और इस तरह के विचार भी भारत सरकार की स्थिति के अनुरूप नहीं है।